अगले कुछ दिनों में क्लासेस और म्यूजिक प्रैक्टिस तो चलती रही, लेकिन उनके बीच कुछ और बढ़ रहा था, एक अनकहा अपनापन। एक दिन प्रैक्टिस के बाद अन्वी ने एक ख्याल साझा किया। मैं एक अपनी कंपोजिशन पर काम कर रही हूं, सोलो वायलिन के लिए, उसने बताया। तुम्हारा खुद का पीस? आरव ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ अधूरा सा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ वायलिन से नहीं कहा जा सकता। आरव ने उसे देखा। तो फिर डुएट क्यों नहीं बनाते? अन्वी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन ये बहुत पर्सनल है। ये धुन मेरी सबसे गहरी भावनाओं की कहानी है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं, बिना शब्दों के, बस सुरों में। उस शाम उन्होंने मिलकर उस धुन को रूप देना शुरू किया। अन्वी की कंपोजिशन एक भावुक रचना थी, कभी धीमी, कभी बहती, कभी ठहरती हुई, जैसे किसी की जिंदगी की पगडंडी। और अब जब आरव ने उसमें पियानो जोड़ना शुरू किया, तो हर सुर को जैसे एक साथ ही मिल गया। रातों तक दोनों बैठे बैठे बस धुन पर काम करते रहे। आरव की उंगलियां पियानो पर थिरकतीं और अन्वी के वायलिन की तान उसमें घुल जाती। एक रात जब वे देर तक प्रैक्टिस कर रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। कॉलेज की खिड़कियों पर बूंदें बज रही थीं और हॉल में सिर्फ उनका संगीत बह रहा था। अन्वी ने कहा, बारिश और संगीत, इन दोनों में कुछ तो है जो दिल को छू जाता है। आरव ने उसकी ओर देखा। और जब इन दोनों के बीच कोई होता है जो तुम्हारे सुरों को समझे, तो शायद उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। उनकी नजरें मिलीं, और उस पल दोनों ने महसूस किया, कुछ कहे बिना भी सब कुछ कहा जा चुका था। अगले दिन कॉलेज में म्यूजिक क्लब की मीटिंग थी। क्लब की अध्यक्ष ने बताया कि अगले महीने एक इंटर कॉलेज म्यूजिकल इवेंट है, हार्मनी फेस्ट, जहां अलग अलग कॉलेज से टैलेंटेड म्यूजिशियन आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अन्वी और आरव इस बार भी हमारा डुएट परफॉर्म करें, अध्यक्ष ने कहा। अन्वी ने आरव की तरफ देखा और उसने सिर हिला दिया। दोनों ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। हार्मनी फेस्ट की तैयारी एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वे सिर्फ एक जोड़ी म्यूजिशियन नहीं थे, अब वे एक दूसरे की आत्मा से जुड़ चुके थे। प्रैक्टिस के बीच अब वो छोटी छोटी बातें भी होने लगी थीं, जो रिश्तों को गहराती हैं। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? आरव ने एक दिन पूछा। गुलाब, लेकिन सफेद, अन्वी ने हंसते हुए कहा। और तुम्हें? उसने भी पलटकर पूछा। जैस्मीन, खुशबू की तरह सादगी पसंद है, आरव ने जवाब दिया। उनके रिश्ते में अब वो नरमी थी, जो सिर्फ सच्चे लगाव में होती है, बिना झगड़े, बिना रूठने के, बस एक प्यारा सा जुड़ाव। एक शाम अन्वी को आरव से एक मैसेज आया, छत पर आओ, एक सरप्राइज है। वो उत्सुकता से भागती हुई छत पर गई। वहां आरव पहले से बैठा था, पियानो के पास। वहां एक छोटा सा सेटअप था और सामने एक खाली कुर्सी। ये क्या है? अन्वी ने पूछा। ये एक खास डिनर और एक म्यूजिकल इवनिंग सिर्फ हमारे लिए, आरव बोला। वो बैठ गई। आरव ने उसके लिए वायलिन लाया। आज सिर्फ हम दोनों, सुरों के साथ एक छोटी सी शाम, आरव ने कहा। उन्होंने अपने दिल के सबसे पसंदीदा पीसेस बजाए, पुराने क्लासिकल, कुछ फिल्मी धुनें और अपनी खुद की कंपोजिशन। उस शाम की हवा, तारों की रोशनी और सुरों की मिठास, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन बन गया था। अंत में आरव ने अन्वी से कहा, जब मैंने म्यूजिक शुरू किया था, तब मुझे नहीं पता था कि संगीत सिर्फ सुर नहीं होता, वो किसी की मुस्कान में भी बसता है। और आज तुम्हारे साथ हर धुन जिंदा लगती है। अन्वी की आंखें नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने वायलिन से एक धीमी सी तान बजाई, जैसे एक जवाब जो सिर्फ एक संगीतकार समझ सकता है। और यही था, एक रिश्ता जो सुरों से बना था, शब्दों से नहीं। सिम्फनी नाइट की परफॉर्मेंस के बाद कॉलेज में अन्वी और आरव का नाम अब केवल म्यूजिक क्लब तक सीमित नहीं था, बल्कि हर विभाग में उनकी जोड़ी की चर्चा हो रही थी। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते, कुछ उनके सुरों की तारीफ करते, तो कुछ बस उन्हें साथ देखकर ही सुकून महसूस करते। लेकिन दोनों के बीच कभी कोई बनावटीपन नहीं आया, न ही कोई बदलाव। उनका रिश्ता वैसा ही रहा, शांत, प्यारा और सुरों की तरह बहता हुआ। आरव ने अब अपने रूटीन में एक नई आदत जोड़ ली थी।
हर दिन की शुरुआत एक नोटबुक में एक लाइन लिखकर करता था। वो लाइनें कोई कविता नहीं थीं, बस दिल के छोटे छोटे एहसास। आज वॉयलिन की धुन में कुछ अलग था। उसने चुपचाप मुस्कुराया, जैसे कोई राग मेरी आत्मा में गूंज गया। शब्द नहीं चाहिए जब उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उस दिन भी ऐसा ही एक शांत सा दिन था। बारिश के बाद की ठंडी हवा और म्यूजिक हॉल में दोनों की मौजूदगी। आरव ने धीरे से कहा, अनवी, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान सुरों से भी ज्यादा सुकून दे? अनवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, होता है। और अगर वो इंसान खुद सुर बन जाए तो? जब आयोजकों ने कहा कि इस बार सोलो नहीं, एक म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो सभी चौंक गए। संगीत के साथ एक कहानी सुनाना, ये नया कॉन्सेप्ट था। क्लब की टीम ने तुरंत फैसला लिया, आरव और अनवी इसे करेंगे। वे सिर्फ स्वर नहीं, भावनाएं बुनते हैं। हालांकि यह जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन दोनों ने स्वीकार कर ली। अब नया सफर शुरू हुआ। एक रचना तैयार करनी थी, जिसमें कहानी सुरों से कही जाए। संगीत हो, लेकिन उसमें किरदार भी हों। नाटक नहीं, भावनाओं का बहाव। आरव और अनवी ने मिलकर एक स्क्रिप्ट सोची। एक लड़का जो बोल नहीं पाता, लेकिन पियानो के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। और एक लड़की जिसकी वॉयलिन उसकी आवाज है। वे एक दूसरे को सुरों से समझते हैं, बिना एक भी शब्द कहे। यह कहानी कोई कल्पना नहीं थी, यह उनका खुद का प्रतिबिंब बन चुकी थी। रिहर्सल के दौरान हर दिन एक नई परत खुलती जाती। एक दिन जब वे स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, अनवी ने पूछा, अगर ये कहानी सच में हो, अगर एक दिन हमें एक दूसरे से दूर जाना पड़े, तो क्या संगीत फिर भी हमें जोड़ पाएगा? आरव ने बिना कुछ कहे एक पुरानी धुन बजानी शुरू की, वही धुन जो उन्होंने पहली बार साथ में बनाई थी। फिर बोला, संगीत से जुड़ा रिश्ता दूर नहीं होता, वो धुन बनकर दिल में बसा रहता है। अनवी की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। न रोमांटिक इज़हार, न कोई नाटकीयता, बस एक शांत अपनापन। फेस्ट की तैयारी अब आखिरी चरण में थी। उस रात दोनों ने तय किया कि पूरा प्रोग्राम आखिरी बार एकांत में रिहर्स करें, सिर्फ वो दो और उनका संगीत। छत पर उन्होंने पूरा सेटअप लगाया, चारों ओर मोमबत्तियां, हल्की रोशनी और खुला आसमान। रिहर्सल शुरू हुई। धुनें, संवाद, भावनाएं। आरव ने पियानो पर एक अंतिम नोट बजाया और अनवी ने धीरे धीरे अपनी धुन पूरी की। फिर एक लंबा सन्नाटा। उस सन्नाटे में जो कहा नहीं गया, वही सबसे गहरा था। आरव बोला, हमारा संगीत आज भी उतना ही सच्चा है, जितना उस दिन जब पहली बार वॉयलिन और पियानो एक साथ बजे थे। अनवी ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, और हमारा रिश्ता भी। उस रात दोनों ने एक नई रचना शुरू की। एक ऐसी रचना जिसे शायद कभी किसी स्टेज पर नहीं बजाया जाएगा, लेकिन जो दोनों के दिल में हमेशा बजेगी। स्टेट यूथ म्यूजिक फेस्टिवल में उनकी परफॉर्मेंस की तारीख जैसे जैसे करीब आती गई, आरव और अनवी का रिश्ता और गहराता गया। अब उनके बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनका साथ एक ऐसी बंदिश में बंध चुका था, जिसमें हर तान, हर राग, हर स्वर एक दूसरे के लिए समर्पित होता जा रहा था। कॉलेज में सभी को उत्सुकता थी कि वे इस बार क्या कर दिखाएंगे, लेकिन दोनों के मन में कोई होड़ नहीं थी, न कोई प्रतिस्पर्धा। उनके लिए ये परफॉर्मेंस बस एक माध्यम था, एक दूसरे की भावनाओं को सुरों में ढालकर दुनिया को सुनाने का। इस बार की तैयारी सिर्फ तकनीकी नहीं थी। वे दोनों अब उस कहानी को जीने लगे थे जो वे स्टेज पर सुनाने वाले थे। कभी कभी रिहर्सल के दौरान आरव बस उसे देखता रहता। जब वो वॉयलिन बजाती थी, उसके चेहरे की मासूमियत, सुरों में खो जाने की आदत और वो हल्की सी मुस्कान जब कोई तान ठीक से बैठती थी, ये सब उसकी सबसे प्यारी धुन बन चुके थे। एक दिन अनवी ने कहा, हम जो कहानी कह रहे हैं वो जितनी सुरों से जुड़ी है, उतनी ही खामोशियों से भी। क्या हम ये बात स्टेज पर पहुंचा पाएंगे? आरव ने जवाब दिया, अगर हम सच महसूस कर रहे हैं तो सुनने वाला हर दिल वो महसूस करेगा। सुर खुद बोलेंगे। स्टेज परफॉर्मेंस से एक हफ्ता पहले म्यूजिक डिपार्टमेंट ने उन्हें एक दिन के लिए शहर के एक शांत रिसॉर्ट में भेजा, एक तरह का क्रिएटिव रिट्रीट।
ताकि वे प्रैक्टिस से अलग अपने भावों को और बेहतर बना सकें। वो जगह खूबसूरत थी, झील के किनारे, चारों ओर हरियाली और खुला आसमान। वहां पहुंचते ही दोनों ने अपने वाद्य यंत्र निकाल लिए, पर आज उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया, आज सिर्फ महसूस किया। आरव ने झील की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा हम क्यों इतने अच्छे डुएट पार्टनर हैं? अन्वी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। शायद इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे की खामोशियों को भी पढ़ लेते हैं। वो दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, कभी शांत बैठकर, कभी हल्की बातों में हंसते हुए, तो कभी यूं ही वायलिन और पियानो के सुरों से बातें करते हुए। रात में झील के पास बैठे आरव ने धीरे से अपना फोन निकाला और अपनी नोटबुक की एक लाइन पढ़ी। उसकी मुस्कुराहट में जो राग है वो किसी स्केल में नहीं, सिर्फ दिल में गूंजता है। अन्वी ने पूछा, ये लिखा तुमने मेरे लिए है? आरव ने सिर झुकाया। शायद, या फिर तुम्हारे लिए हर लाइन अपने आप लिख जाती है। फेस्टिवल का दिन आ गया। बड़ा ऑडिटोरियम, हजारों दर्शक, कैमरे, लाइट्स, सब तैयार थे। पर आरव और अन्वी के चेहरे पर वही शांति थी, जैसे वो अपने म्यूजिक हॉल में हो। स्टेज पर जाते वक्त अन्वी ने आरव का हाथ पकड़ा। आज कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस एक कहानी सुनानी है जो हमारे सुरों में बसी है, आरव ने कहा। और मैं आज सिर्फ तुम्हारे सुरों का साथ बनना चाहता हूं। जब परफॉर्मेंस शुरू हुई, हॉल में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। पियानो की पहली तान के साथ ही माहौल बदल गया। आरव ने अपने किरदार की शुरुआत की, एक शांत गूंगे लड़के की आत्मा को सुरों में व्यक्त करता हुआ। फिर आई वॉयलिन, धीमे धीमे, जैसे हवा में बहता कोई एहसास। और फिर शुरू हुई कहानी, एक लड़का और लड़की जो कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका संगीत सारी भावनाएं बयां करता है। हर मोड़ पर सुरों ने बताया कि वे कैसे मिले, कैसे जुड़े, कैसे अलग हुए, और कैसे सुरों ने उन्हें फिर एक कर दिया। पूरे हॉल में कोई नहीं था जो उस तान से प्रभावित न हुआ हो। कुछ आंखें नम थीं, कुछ मुस्कुरा रही थीं, और जब आखिरी धुन बजी, वही धुन जो दोनों ने पहली बार मिलकर बनाई थी, तो स्टेज पर जैसे एक प्रेम राग जन्म ले चुका था। परफॉर्मेंस खत्म हुई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, और उसी समय अन्वी ने पहली बार कुछ ऐसा किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने स्टेज पर ही आरव को गले लगा लिया। न कोई शब्द, न कोई इजहार, बस एक गले लगना जो कह गया, हमारे बीच जो कुछ है वो अब सिर्फ संगीत नहीं, एक जीवन भर की धुन बन चुका है। स्टेट यूथ म्यूजिक फेस्टिवल की सफलता के बाद जैसे कॉलेज की फिजा ही बदल गई थी। हर कोना अब संगीत की मिठास से भर गया था। आरव और अन्वी की परफॉर्मेंस सिर्फ एक म्यूजिकल एक्ट नहीं रही थी, वो एक एहसास बन गई थी, एक याद जो हर किसी के दिल में बस गई थी। अब वे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा बन चुके थे। कॉलेज के डायरेक्टर तक ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं होता, बल्कि दिलों का मिलन होता है। फेस्ट के बाद का पहला दिन थोड़ा खाली सा लगा। सुबह की क्लासेस शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अन्वी और आरव दोनों का मन अब भी उस स्टेज पर ही अटका था जहां उनकी आत्मा ने सुरों में खुद को अभिव्यक्त किया था। कॉरिडोर में चलते हुए अन्वी ने कहा, लगता है अब सब कुछ थोड़ा बदल गया है। आरव ने उसकी तरफ देखा, पर हमारे बीच तो कुछ नहीं बदला, है ना? अन्वी मुस्कुराई, नहीं, हमारे बीच तो अब और कुछ जुड़ गया है, एक राग जो सिर्फ हमारा है। उसी दिन म्यूजिक क्लब में एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, साउंडस्केप्स इमोशंस इन मेलोडी, जिसमें कॉलेज के बेहतरीन म्यूजिशियंस को मिलकर एक म्यूजिकल फिल्म बनानी थी, बिना किसी संवाद के, सिर्फ संगीत के जरिए एक कहानी कहनी थी। सभी की पहली पसंद थी आरव और अन्वी। इस बार यह एक बड़ी टीम प्रोजेक्ट थी, जिसमें एक बैकग्राउंड स्कोर, कंपोजर, कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स और कुछ विजुअल आर्टिस्ट्स शामिल थे। पर मुख्य मेलोडी और थीम कंपोजिशन की जिम्मेदारी आरव और अन्वी को ही दी गई। आरव और अन्वी ने इस प्रोजेक्ट को एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक नए सफर की तरह लिया। अब उनके दिन भर संगीत की रचना में बीतते, कॉलेज के स्टूडियो में घंटों बैठे रहना, नए रागों की खोज, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का फ्यूजन,
और हर सीन के लिए एक अलग मूड तैयार करना, ये सब उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि सुकून बन गया था। आरव धीरे धीरे अपने इमोशंस को सुरों में ढालने में और निपुण हो गया था, जबकि अन्वी अपने वॉयलिन से वो भावनाएं निकालती जो शब्दों से परे थीं। एक शाम जब दोनों स्टूडियो में बैठे थे, अन्वी ने अपनी धुन के बीच अचानक एक राग छेड़ा, धीमा, उदास, लेकिन बहुत प्यारा।